प्रीसीजन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे और साथ ही बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करना सीखेंगे। द्विघात बहुपद लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्या हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ हुआ कि b और c 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 होगा तब क्या होगा? तब ये ax² यह 0 हो जाएगा, यानी इसका द्विघात पद 0 हो जाएगा। तब क्या बचेगा? एक घात बचेगा। तो हम लिए कौन सा है? द्विघात बहुपद लिए हैं, तब द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं। इसलिए लिखते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0। ax² bx प्लस c का शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा यानी शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? -b/a बराबर माइनस b क्या है मेरा इसमें देखो तो b जो है x का गुणक है और a क्या है तो x² का गुणक है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल कितना? c/a। c क्या है मेरा? अचर पद है, वास्तविक संख्या है, और a क्या है? x² का गुणांक है। इस प्रकार हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। उदाहरण हम कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ हम ले रहे हैं x² माइनस 2x माइनस 8, यानी इसको हम समीकरण के रूप में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। तो x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब x² माइनस 2x माइनस 8 का गुणनखंड निकालेंगे। तुमको पता है कि इसमें कितना पद है? 3 पद है, एक पद, 2 पद और 3 पद। 3 पद का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है 9th क्लास में ही सीख चुके हो, फिर भी हम यहाँ गुणनखंड निकालने के लिए बता रहे हैं। तो क्या करेंगे? पहला पद और तीसरा पद का गुणा कर लेंगे। तो पहला पद है मेरा कितना? x², और दूसरा पद कितना है? -8। ये मेरा हो गया कितना? -8x²। अब हम क्या करेंगे? इस 8 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। अब इस 4 2 से हम बीच का 2 पद तैयार कर लेंगे। देख लो कैसे। तो x² माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर है -4x है प्लस 2x है, ये असमान चिन्ह है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये घट जाएगा। तो 4 से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और चिन्ह किसका होगा? तुमको पता है कि चिन्ह हमेशा बड़े अंक का होता है। तो यहाँ बड़ा अंक 4 है और छोटा अंक 2 है, तो इसलिए यहाँ -2x होगा। अब क्या करते हैं अगला टर्म कि इस पेयर से हम कॉमन निकाल लेते हैं। कितना है? x² माइनस 4x। कितना कॉमन आ जाएगा? x² यहाँ है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 1x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब प्लस का चिन्ह यहाँ दे रहे हैं। यहाँ कितना है? 2 है, और यहाँ कितना है? 8 है, तो कॉमन कितना आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा? यहाँ केवल x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? तो 2 चौका 8, ये बचा कॉमन। अब आगे आते हैं, x माइनस 4 यहाँ भी है और x माइनस 4 यहाँ भी है, तो x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। यहाँ कितना बचेगा? केवल x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? +2 बचेगा। कितना हो गया? 0।
अब यह मेरा गुणनखंड के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, एक को रखेंगे, एक से भागा देंगे, तो इस तरह से मेरा शून्यक निकल जाएगा। जैसे देख लो, x-4 अगर रख रहे हैं तो 0 में x+2 से भाग पड़ेगा, इसलिए x-4 इक्वल टू कितना, 0। x बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब x+2 रखेंगे सेकेंड राउंड में, तो x+2 रखे तो 0 में x-4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, x+2 इक्वल टू 0। x बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। यानी x का मान जो है मेरा 2 मान निकला, तो यही x ही शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक यानी x इक्वल टू -2 और दूसरा 4। तो पहला भाग का आंसर हो गया। अब दूसरे भाग का हम आंसर निकाल रहे हैं। दूसरे भाग का आंसर कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले शून्यकों का हम योग ले रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, ये तो शून्यक मेरा निकला कितना है, इसको देखो पहले, तो -2 और +4, ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 को निश्चित रूप से हम 2/1 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक माइनस बाहर कर लो और एक माइनस अंदर कर लो, 2 हो गया, ये हो गया मेरा 1। अब आ जाते हैं माइनस रहने दो। अब माइनस देखो क्या है, अब मेरा माइनस वो जो है x का गुणक है, तो यहाँ लिखेंगे x का गुणक, और 1 क्या है, तो x² के साथ में कोई अंक नहीं है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि x² के साथ में 1 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x² का गुणक। अब सेकेंड इसका आते हैं अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो पहला कितना है, शून्यक यानी x-2 है, और फिर दूसरा शून्यक कितना है, 4 है। तो जब गुना करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा कितना, -8। -8 को हम लिख सकते हैं 8/1। 8 मेरा क्या है, यहाँ देख लो, 8 क्या है, अचर पद है, अचर पद है। और नीचे में 1 कितना है, तो x² का गुणांक है, गुणांक। इस प्रकार इस सवाल में 2 भाग था, पहला शून्यक ज्ञात करना और दूसरा शून्यकों और उसके गुणांक के बीच का संबंध स्थापित करना। तो ये मेरा फाइनल हो गया। धन्यवाद।